पथ की दूरी नाप रहे जो उनका पथ धूमिल है। पथ की दूरी नाप रहे जो उनका पथ धूमिल है। मुश्किल को मुश्किल समझा तो हर मुश्किल मुश्किल है। अपने भीतर की कस्तूरी, अपने भीतर की कस्तूरी खोजो प्यारे राही। मंजिल को पहचान गए तो चरणों में मंजिल है। मंजिल को पहचान गए तो चरणों में मंजिल है। पथ की दूरी नाप रहे जो उनका पथ धूमिल है। जो केवल रास्ते नापते हैं, जो केवल रास्ते नापते हैं, रास्ते पूछते हैं, उनका रास्ता तो धूमिल है। क्योंकि सिर्फ पूछने से मंजिल तक नहीं पहुंचते। मुश्किल को मुश्किल समझा तो हर मुश्किल मुश्किल है। और मुश्किल को मुश्किल समझा ये नहीं हो सकता, ये हमसे नहीं हो सकता। गजब की बात है। आपकी गिरनार और आपके हाथ में नहीं, आपके तीर्थ और आपके हाथ में नहीं, आपकी संस्थाएं, आपकी जमीनें, आपके मंदिर और दूसरे लोग उस पर बैठे हुए हैं। मुश्किल है, बहुत कठिन है। कठिन कहाँ है जी? जरा सी एकता दिखाइए, जरा से मिलजुल के काम करिए। देव शास्त्र गुरु की सेवा करना, सुरक्षा करना श्रावकों का कर्तव्य है। आपस में सामंजस्य रखना और परस्पर सहयोग करना श्रावकों का कर्तव्य है। अगर श्रावक ना करेंगे देवशास्त्र गुरु की आराधना, सेवा, शुश्रूषा, तो कौन करेगा? मुनिराज तो वीतरागी ठहरे, वो बहुत किसी प्रपंच में जाएंगे नहीं। और श्रावकों ने हर चीज को मुश्किल समझ लीजिए, नेग्लेक्ट कर दिया, तो कैसे काम चलेगा? गिरनार जी की यात्रा पर हम लोग गांधीनगर से गिरनार जी गए थे। ढेरों श्रावक, पुलिस प्रशासन, सारी व्यवस्थाएं थी। 5वीं टोंक पर भी गए थे। उस समय के तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष भी साथ में थे, या समझ लीजिए कि उनको जबरदस्ती करके और ऊपर लेके गए कि चलना पड़ेगा, सीढ़ियां चढ़ो। जैसे तैसे चल करके गए भी थे। बात मानी, गुरु की आज्ञा स्वीकार की। तब हमने बात कही कि भाई देखो, एक कोशिश तो ये करो कि इस टोंक में जो असंभव दिख रहा है वो ठीक है, लेकिन इसके बाजू में जो जगह है इस पर चर्चा करो, या फिर नीचे तरफ जो जगह है उस पर चर्चा करो। उस समय के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी आए थे, तो हमने उनको कहा भी था। उन्होंने कहा कि अगर कोशिश की जाए तो ऐसा हो सकता है कि उसके पास में ही कोई जगह सुनिश्चित हो जाए, लेकिन कोशिश ही कहाँ करते। जरा सी मुश्किल दिखती है और दूर खड़े हो जाते हैं, भाग खड़े हो जाते हैं। हमको आपस में एक दूसरे की टांग खींचना बहुत आता है, लेकिन मिलजुल करके किसी चीज को बहुत अच्छा रूप देना बहुत कम आता। अगर सभी एकजुट होकर के एक भावना से जिन शासन की सेवा करें, तो वीतराग जिन शासन की महिमा लोक के अग्रभाग तक गुंजायमान हो जाए। जानियो, मुश्किल को मुश्किल समझा तो हर मुश्किल मुश्किल है। अपने भीतर की कस्तूरी खोजो प्यारे राही। अपने भीतर जो कस्तूरी है, अपने भीतर जो ज्ञान घन चैतन्य आत्मा है, उसको खोजो। अपने भीतर की कस्तूरी खोजो प्यारे राही, खोजो ज्ञानी राही। मंजिल को पहचान गए तो चरणों में मंजिल है। मंजिल को पहचान गए कि मुझे करना क्या है, पहुंचना कहाँ तक है। अगर व्यवहार धर्म की बात करें तो हमारे कर्तव्य क्या क्या हैं उस पर भी चिंतन होना चाहिए। और आत्म धर्म की बात करें
तो निज चैतन्य स्वभाव की परख और प्यास होना चाहिए। इंद्रिय विषयों में इतने तल्लीन हो रहे हैं कि आत्मधर्म तो छोड़िए, व्यवहार धर्म और देव शास्त्र गुरु को भी भूल बैठे। कैसे होगा कल्याण आत्मा का? अनंत जीव राशि में से हम थोड़े से जीव ऐसे हैं जो पंचेंद्रिय संगी हो गए, और पंचेंद्रिय संगी मनुष्य होकर के भी स्वरूप की संवित्ति ना करें, आत्मा स्वरूप को उपलब्ध करने का पुरुषार्थ ना करें, तो फिर कब और कौन सी पर्याय में ज्ञानी कल्याण होगा? यही है। आचार्य देव कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं प्रवचन सार की 63-64 नंबर की गाथा में कि दुनिया में सारे जीव दुखी हैं। मणुआ सुरा मरिंदा अभिधुधा इंद्रियेहिम सहजेहिम असहंतातम दुखम रमन्ति विषयेषु रम्येषु जैसिम विषयेषु रदि तेसिम दुखम वियाण सब भावम जैतम नहीं सब भावम बाबारो नथि विषयेषु। कठिन लगेंगे थोड़े से शब्द, लेकिन वो आचार्य भगवंत के हृदय से निकले हुए केवल शब्द नहीं हैं, भाव भी हैं, मोक्ष का मार्ग दर्शाने वाले स्वर्ण सूत्र हैं। मणुआ सुरा मरिंदा, मनुष्य, असुरेंद्र और अमरेंद्र, अहिदुदा इंद्रियम सहजेहिम, वो सभी के सभी इंद्रियों से पराभूत हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, इंद्रिय विषयों की चाहना से हमेशा आकुल व्याकुल हैं। असंतातम दुखम, जब यह इंद्रियों की आकुलता व्याकुलता सहन नहीं होती है तो क्या करते हैं? रमन्ति विषयेषु रम्येषु, रमणीय विषयों में रमण करते हैं। और जैसिम विषयेषु रदि तेसिम दुखम वियाण सब भावम, जिन जीवों को विषयों में रति है उनकी दुख का सद्भाव जानो। लोक में हम किसी धनवान व्यक्ति को देख के उनकी सुविधा देख करके कह देंगे वो बहुत सुखी हैं, और कोई तत्वज्ञानी होगा, धर्म ध्यान वाला होगा तो सुखी हो भी सकता है, लेकिन सुविधाओं से कोई सुखी होता नहीं है। लेकिन जो भी हॉस्पिटल जा रहे हैं या दवा खा रहे हैं, निश्चित रूप से वो बीमार हैं तो दवा खा रहे हैं ना। ऐसे ही कोई अगर विषयों का सेवन कर रहा है तो वो दुखी है। इस बात को कितने लोग स्वीकार करेंगे? जिन वाणी की तत्व ज्ञान की बातें आसानी से बुद्धि में भी नहीं आ पाती हैं, क्योंकि हमारे संस्कार ऐसे हैं कुछ स्वीकार करने को तैयार नहीं होते। जैसिम विषयेषु रदि तेसिम दुखम वियाण सब भावम, और जई नहीं सब भावम, जई तम नहीं सब भावम बाबारो नथि विशेषो। अगर विषय संबंधी दुखों का अभाव हो गया तो फिर विषयों में व्यापार बंद हो जाता है। मुनिराज ध्यान में बैठे हैं, सामने में पिक्चर चल रही है, फिर भी मुनि महाराज की आंखें बंद हैं। पूरी पिक्चर चल रही है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई नाच रहा है, कोई अलग तरह के वस्त्र पहने हैं और तरह तरह के चित्र सामने आ रहे हैं, लेकिन मुनिराज ध्यान में बैठे हैं, आंखें बंद हैं। स्त्री आए पुरुष आए, नमस्कार करे ना करे, सेवा करे ना करे, और सब उनके सामने से गुजरते जा रहे हैं। आंख बंद है तो भी विचलित नहीं है, तब तो विचलित होने की बात ही नहीं है। आंख खोलते विष चढ़े, पग धरते ही पाप, सिर पर बैठा काल है, चेत चेत रे आओ।
आंख खोलते विष चढ़े। आंख खोलते ना तो एक तरह का विष चढ़ता है, क्योंकि अंतर में राग है, विषय भाव हैं, और आंख खोलते हैं और कुछ भी देखते हैं तो या तो राग होता है या फिर द्वेष होता है, या तो राग का जहर चढ़ता है या फिर द्वेष का हालाहल चढ़ता है। आंख खोलते विष चढ़े, पग धरते ही पाप। और पग धरते हैं ना तो संसारी जन बिना इच्छा के पांव नहीं धरते हैं। कहाँ जा रहे हो? नहीं नहीं, कहीं नहीं जा रहे, बस तुम भले ऐसे कहो कि बस यूं ही, लेकिन कहीं ना कहीं तो जा रहे हो। बिना इच्छा के चींटी भी इधर से उधर नहीं जाती है। तुम तो इंसान हो, पंचेंद्रिय संगी हो। आप घर से निकले, कहाँ जा रहे हो? तो आप बता दो साफ साफ, भाई कि मैं तो नसीहत जी जा रहा हूँ, प्रवचन सुनने जा रहा हूँ, अभिषेक करने जा रहा हूँ, भक्ति करने जा रहा हूँ। लेकिन कभी कभी टालने के लिए या किसी को साथ में नहीं लाना पड़े इसलिए बोल देते हैं, नहीं नहीं बस जा रहे हैं। अगर हमने कहा कि हम नसीहत जी जा रहे, शिखर जी जा रहे, और कहीं इसने कहा कि भाई मेरे को भी ले चलो, लेकिन जब आपने ऐसे कहा कि नहीं मैं तो यूं ही जा रहा हूं, तब भी आपको पता है कि आप कहीं तो जा रहे हैं। इसलिए ऐसे कहा, पग धरते ही पाप। जब हम पांव रखते हैं ना तो एक तरह का पाप होता है। आप कहोगे हमने तो कोई हिंसा नहीं की, कोई झूठ नहीं बोला, कोई चोरी नहीं की, लेकिन किसी ना किसी इसी तरह के व्यापार आदि के लक्ष्य से ही आप जा रहे होंगे। और आरंभ परिग्रह का भाव भी एक तरह से पाप है। चौराहे पर कोई छोरा खड़ा है, छोकरा खड़ा है, चालाक इंसान खड़ा है, पुलिस वाला पूछता है क्यों खड़ा है, बस यूं ही ऐसे बोलता है। लेकिन वहां खड़ा होने के पीछे भी उसके कई सारे उद्देश्य होंगे। किसी की चैन मार दूं, किसी का जेब काट लूं, किसी स्त्री को, औरत को परेशान कर दूं, कुछ भी विचार हो सकते हैं। और वो भले मुंह से कहता है कि कोई बात नहीं, ऐसे ही खड़ा हूं, लेकिन पुलिस वाला, ट्रैफिक वाला जानता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ मामला है, इस टाइप का आदमी बदमाश दिख रहा है। वो उससे कहता कि यहां से भग, यहां से निकल। मतलब है कि कोई व्यक्ति कहीं खड़ा है, किसी का इंतजार कर रहा है, कुछ देख रहा है, कहीं चल रहा है, तो उसमें भी किसी न किसी तरह का आश्रय बंध जारी है, किसी न किसी तरह का परिणाम। संसारी है तो ये होने ही वाला है। इसलिए शुभः पुण्यस्य शुभः पापस्य, शुभ से पुण्य होता है, अशुभ से पाप होता है। कम से कम मन वचन का योगों की प्रवृत्ति तो सुधार ली जावे, इतना तो किया ही जा सकता है। जैसिम विशेषु हृदय तैसिम दुखम वियाण सद्भावम। मुनिराज को नहीं है दुखों का सद्भाव, वो निराकुल सुख स्वभाव में स्थिर हैं, इसलिए किसी भी विषय पर बहुत गौर नहीं करते। आत्मार्थी सज्जनों, हाथी, ये 5 इंद्रिय के विषयों के संबंध में 5 उदाहरण आते हैं। हाथी कुटनी हथनी के पीछे जा रहा है। प्रवचन सार की इसी गाथा की टीका में 63-64 में अमृतचंद्र स्वामी ने ये उदाहरण दिए हैं कि हाथी कुटनी हथनी, कुटनी मतलब सिखाई हुई हथनी, मायावी हथनी, कि जो महावत के इशारों पर चलती है और जंगल में महावत के साथ जाती है। जब कोई हाथी उसके विकल्प में आता है तो वो दौड़ती हुई एक जगह से निकल जाती है। वहाँ गड्ढा रहता है, घास फूस ऊपर से ढका रहता है। हाथी हथनी के लोभ में, स्पर्शन इंद्रिय के लोभ में जाता है, गड्ढे में गिर जाता है, महावतों के द्वारा पकड़ा जाता है, पराधीन किया जाता है। हाथी क्यों गया पीछे? क्योंकि उसको स्पर्शन इंद्रिय जन्य आकुलता है, दुख है, दुख को पूरा करने के लिए, विषय पाने के लिए गए। पतंगा लाइट पर क्यों जाता है?
क्यों बार बार लाइट से टकरा टकरा करके? अपन देखने वालों को दया आने लगती है, और जैनी तो लाइट भी बंद कर देते, भाई बहुत जीव आ रहे हैं, बहुत टकरा रहे हैं, बहुत मर रहे हैं, बंद कर दो लाइट। मुनिराज तो रात को जब जीव आते हैं तो स्वाध्याय भी किताब से नहीं करते, फिर जो पाठ याद हैं, जो गुरु उपदेश में आया है, जिन वाणी में लिखा है, उसका चिंतन करते हैं, मौन रहते हैं, जाप करते हैं। जीव आ रहे हैं। ये जीव आ क्यों रहे हैं? इनको चक्षु इंद्रिय संबंधी आकर्षण है। पतंगे आग पर, दीपक पर गिर करके मर जाते हैं, तो सोचता है इससे तृप्ति हो जाएगी, तृप्ति की बजाय मौत मिलती है, मृत्यु मिलती है। घ्राण इंद्रिय के बस में होकर के भौरा जो कमल की पाखुड़ी में आराम से छेद कर सकता है, लेकिन वो बंद हो जाता है उसमें, घ्राण के बस होकर के, रसना के बस होकर के, चक्षु इंद्रिय के बस होकर के, स्पर्शन रसन घ्राण रसना के बस में। एक और उदाहरण आता है मछली का। आपने देखा होगा, कांटा में कुछ आटा फंसा करके लोग नदी में, नाले में डालते हैं, मछली लोभ में आ जाती है, कांटा उसके गले में फंस जाता है और वो मारी जाती है। अगर उसे लालसा ना होती, रसना इंद्रिय संबंधी दुख ना होता, तो सुख पाने को ऐसा क्यों काम करती और क्यों पकड़ी जाती? चक्षु इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय के संबंध में देख लो, हिरण, नाग भी, सांप, और इतना वशीभूत हो जाता है कि वो सपेरों के द्वारा पकड़ा जाता है, शिकारियों के द्वारा हिरण मारा जाता है। एक एक इंद्रिय विषय में आसक्त जीवों की ये दशा है, तो 5 इंद्रिय विषय में आसक्त इंसान की क्या दशा होगी? विचार करना। आप कहोगे महाराज जी तो करें क्या, श्रावक हैं, गृहस्थी हैं, गृहस्थी के लायक कुछ तो करना पड़ेगा। भाई गृहस्थी के लायक कुछ करो सही, लेकिन समझ करके करो, आसक्ति से कुछ मत करो। आसक्ति तो छूट सकती है ना। श्रावक है, दिन में भोजन कर ले, रात्रि भोजन तो छूट सकता है ना। घर में भोजन कर ले, होटल का भोजन तो छूट सकता है ना। फिर रेव पार्टी और इधर उधर की मारा मारी में जाने की क्या जरूरत पड़ी? जिन धर्म बहुत मंगलकारी है, सामान्य से सामान्य लोगों को भी आत्म कल्याण का मार्गदर्शन करता है। अपन सभी जिन वाणी की इन बातों को जरूर समझें।